हेलो दोस्तों, मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल पारस फिजिक्स एजुकेशन में। आज मैं पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आया हूं, जिसमें टोटल 30 क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। और यह सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि है मैंने अलग अलग जगह से कलेक्ट किए हुए हैं। इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें और आप लोग 30 में से कितने अंक सही करते हैं वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी बनाती है? गंगा, ताप्ती, बेतवा या फिर सिंधु? तो फ्रेंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी भ्रंश घाटी बनाती है। प्रश्न क्रमांक 2। निम्न में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? इंसुलिन, साइटोकाइनिन, एस्ट्रोजन या फिर थायरोक्सिन? तो फ्रेंड यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा साइटोकाइनिन। यह एक पादप हार्मोन है। बाकी जो हार्मोन हैं ACD में ए है मानव हार्मोन। ओके, प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। ब्राउन एयर का संबंध किससे है? अम्लीय धुआं, प्रकाश रासायनिक धुआं, औद्योगिक धुआं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ब्राउन एयर का जो संबंध है वो है प्रकाश रासायनिक धुआं से। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट, नोट कर लो इसको। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? सीसा, पारा, फ्लोराइड या फिर DDT? तो फ्रेंड यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पारा की वजह से मिनी माता रोग होता है। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। आगे जो भी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं वो भी आपको बहुत मज़ेदार मिलने वाले हैं। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है नागपुर, देहरादून, नई दिल्ली या फिर भोपाल? तो फ्रेंड आपको बता दें फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है। ओके, प्रश्न क्रमांक 6 मानव तंत्र में कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, पेप्सिन या फिर टाइलिन? बताना इसमें से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। तो यहाँ पर जो दिया है हमें गैस्ट्रिन, यह एक पाचक एंजाइम नहीं है। ओके, प्रश्न क्रमांक 7 खाद्य श्रृंखला बनती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से, उत्पादकों, महासारियों एवं अपघटकों से, उत्पादकों एवं प्राथमिक उपभोक्ताओं से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड जो खाद्य श्रृंखला है वो बनती है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटकों से। यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करें और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ही शानदार कंटेंट हम प्रोवाइड करा रहे हैं। रेडियो तरंगों का परावर्तन कहाँ से होता है? ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल, आयन मंडल या फिर मध्य मंडल? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा है आयन मंडल से रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। और फ्रेंड यदि आप लोग इसमें से 25 प्लस स्कोर करते हैं 30 में से, तो ये समझिए आप लोगों की तैयारी बेहतरीन चल रही है। मानव त्वचा का रंग किससे कारण बनता है? हीमोग्लोबिन से, इंसुलिन से, एड्रेनलिन से या फिर मेलेनिन से? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा है मेलेनिन से मानव त्वचा का रंग बनता है। प्रश्न क्रमांक 10 विश्व में सर्वाधिक वन किस देश में है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, नोट कर लो इसको। ब्राज़ील, रूस, भारत या फिर अमेरिका? तो विश्व में सर्वाधिक वन हैं जो वो हैं रूस में, क्षेत्रफल के आधार पर। प्रश्न क्रमांक 11 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूँ कि वीडियो कंप्लीट
ज़रूर देखना, यहाँ से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। रेड डाटा बुक क्या है? संसद से संबंधित, जीवाश्म पादप से संबंधित, संकटापन्न पादप और जीव जंतु से, या इनमें से कोई नहीं। तो रेड डाटा बुक संबंधित है संकटापन्न पादप और जीव जंतु से, और रेड डाटा बुक जारी करता है IUCN। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, इसलिए आपको बता दिया है। प्रश्न क्रमांक 12, भारतीय मानक समय रेखा IST कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 3, 4, 5, 6। तो भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर जाती है। राज्यों के नाम पूछा जाए, हो सकता है आपको ऑप्शन में दिया जाए कि इसमें से किस राज्य से होकर मानक समय रेखा नहीं जाती है। तो ध्यान रखना आप लोग, UP, MP, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, इनसे जाती है भारत की मानक समय रेखा। प्रश्न क्रमांक 13, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 8 मार्च, 4 अक्टूबर, 12 अगस्त। तो विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताना 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, बहुत ही फेमस है। प्रश्न क्रमांक 14, निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। ग्रीन हाउस गैस या हरित गृह गैस, तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड। एक ग्रीन हाउस गैस है जिसका केमिकल फार्मूला होता है N2O। प्रश्न क्रमांक 15, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन से वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, कटीले वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, या फिर पर्वतीय वन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, नोट कर लो। प्रश्न क्रमांक 16, निम्न विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12 या फिर विटामिन C। तो जो कोबाल्ट है वो पाया जाता है विटामिन B12 में। प्रश्न क्रमांक 17, पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक कौन होते हैं? पेड़ पौधे, मनुष्य, कवक तथा जीवाणु, केंचुआ। तो पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक होते हैं कवक तथा जीवाणु। फ्रेंड, आप सभी लोग भी हमें सारे क्वेश्चनों के आंसर करते जाएं और लास्ट में आप लोग कमेंट करना आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक। यहाँ पर राइट आंसर हमारा है जम्मू एवं कश्मीर में दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है। प्रश्न क्रमांक 19, मोस्ट इम्पोर्टेंट, निम्नलिखित में से मीथेन का स्रोत है? धान का खेत, कोयले का खनन, गीली भूमि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यदि आपने यहाँ पर आंसर दिया धान का खेत तो आप बिल्कुल सही थे। धान का खेत मीथेन का स्रोत है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी लोग बिल्कुल ईमानदारी से आंसर कमेंट करना, क्योंकि एक प्रैक्टिस सेट मैंने बनाया था जिसमें क्वेश्चन थे 29 और बहुत सारे स्टूडेंटों ने क्या किया था, कमेंट किया था 30 में से 30। मतलब उन्हें इतना भी याद नहीं है कि आखिर इस प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन थे। ठीक है, निम्न में से कौन सी धातु ईटाई रोग पैदा करती है? कैडमियम, सोडियम, पोटेशियम या फिर जिंक। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा है कैडमियम ईटाई रोग पैदा करती है। प्रश्न क्रमांक 21, किस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी लावा से हुआ है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा है जो काली मिट्टी है, इसका निर्माण ज्वालामुखी लावा से हुआ है। प्रश्न क्रमांक 22, जल की ऊपरी सतह पर उगने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफाइट, ट्रोपोफाइट,
जेरोफाइट या फिर मेसोफाइट। तो फ्रेंड यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा है वो है हाइड्रोफाइट, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 23, ग्रीन मफलर संबंधित है वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से या फिर मृदा प्रदूषण से। तो यदि यहाँ पर आपने राइट आंसर दिया ध्वनि प्रदूषण, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 24, क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? 4 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा है क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई 14 किलोमीटर है, क्योंकि क्षोभमंडल की जो औसत ऊंचाई है वो 12 से 14 के बीच होती है। तो इसमें 12 नहीं है, 12 और 12 नहीं है, केवल क्या है 14 है, तो हमने यहाँ पर राइट आंसर 14 दे दिया। ठीक है, ध्यान रखना, क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई 12 से 14 किलोमीटर के बीच होती है। और आप लोग इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर सुन लीजिए। क्षोभमंडल की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो अधिकतम ऊंचाई होती है 18 किलोमीटर और न्यूनतम ऊंचाई होती है क्षोभमंडल की 8 किलोमीटर। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ पर होती हैं? तो मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो सभी क्षोभमंडल में ही होती हैं। और अधिकतम ऊंचाई क्षोभमंडल की भूमध्य रेखा पर होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न क्रमांक 25, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम, मुंबई, तूतीकोरिन या फिर पारादीप। तो यहाँ पर यदि आपने राइट आंसर दिया ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम है कहाँ पर? तो ए है आंध्र प्रदेश में। ओके। प्रश्न क्रमांक 26, पर्यावरण संरक्षण के लिए पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? 1992 में रियो डी जेनेरियो में, 1994 में स्टॉकहोम, 1993 जर्मनी, 1993 वाशिंगटन। तो यदि यहाँ पर आपने चुना ऑप्शन ए तो आपका आंसर बिल्कुल राइट था। पर्यावरण संरक्षण के लिए पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुआ था, जिसमें 172 देशों ने इसमें भाग लिया था। प्रश्न क्रमांक 27, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई, 15 जुलाई, 1 दिसंबर या फिर 22 मार्च। तो यदि यहाँ पर आपने चुना ऑप्शन ए, यदि यहाँ पर आपने चुना ऑप्शन ए तो ये बिल्कुल आपका सही आंसर था। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। प्रश्न क्रमांक 28, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पर्यावरण संरक्षण से संबंधित उपायों के बारे में आप क्या बताएंगे? प्लास्टिक का कम उपयोग सही है, वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना ये भी बताएंगे, और बच्चों को पर्यावरण की महत्ता को बताकर। तो यहाँ पर यदि आपने चुना ऑप्शन डी तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 29, विश्व हाथ धुलाई दिवस मनाया जाता है 17 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर। विश्व हाथ धुलाई दिवस तो ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। ठीक है, ये बहुत ही आसान तरीका है बीमारी से बचने का। ठीक है, बीमारी और संक्रमण से बहुत आसान तरीका है, इसलिए हाथ धुलाई दिवस मनाया जाता है। और अभी हाल ही में आप देख ही रहे हैं कोरोना जैसी बीमारी जो आई हुई है, इसके लिए भी आपको बार बार सलाह दी जा रही है कि आप लोग अच्छी तरह से हाथ धोते रहें। ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब किया गया? 775 ईसा पूर्व, 777 ईसा पूर्व, 776 ईसा पूर्व या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यदि आपने यहाँ पर चुना ऑप्शन सी 776 ईसा पूर्व तो बिल्कुल आपने सही आंसर दिया है। ओलंपिक खेलों का जो प्रारंभ है वो 776 ईसा पूर्व में हुआ था। और ध्यान रखना आप लोग
कि ओलंपिक खेलों का जो प्रारंभ है वो यूनान के ओलंपिया शहर से हुआ था और यह खेल ग्रीक के देवता ज्यूस के सम्मान में खेला जाता है। तो साथियों इसमें हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कर लिया है जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 थे। आप लोग हमें कमेंट करना ईमानदारी से आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप नए नए वीडियो चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।